ये क्लास 11 के साइकोलॉजी का चैप्टर थर्ड द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में टॉपिक है हेरिडिटी, जीन्स एंड बिहेवियर। हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचने वाले करेक्टर। पहुंचेंगे कैसे? जीन्स के थ्रू। वी इनहेरिट करेक्टरिस्टिक फ्रॉम आवर पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। हम अपने पेरेंट्स के जैसे कैसे हैं, क्यों हैं? वो जीन्स के थ्रू हैं, क्योंकि उनके जीन्स हम में आए हैं, तो जैसे वो हैं उनसे मिलते जुलते हम हैं। तो ये करेक्टर हमने उनसे ही लिए हैं और उनसे आए हैं हमारे जीन्स के फॉर्म में। A child at birth possesses a unique combination of genes received from both parent। एक चाइल्ड जो है कॉम्बिनेशन किसका है? अपने पेरेंट्स का, मतलब मम्मी पापा का। तो वहीं से उसने जीन्स रिसीव किए हैं। द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनसेस्टर इज रिफर्ड टू एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का में होता क्या है? जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ द जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल करेक्टर मिले हैं हमें अपने एंसेस्टर से, वो जेनेटिक्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। मतलब हम अपने एंसेस्टर जैसे ही हैं ना, हम अपने पूर्वज जैसे ही हैं। हम अपने पीछे जो मम्मी पापा हैं उनकी जो पीढ़ी चली आ रही है उनके ही करेक्टर हम में आए हैं। द चाइल्ड बिगिन लाइफ एज ए सिंगल जाइगोट सेल। हमारी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। सिंगल जाइगोट सेल का मदर के ओव्यूम में जो फर्टिलाइज होता है बाय फादर का स्पर्म। मदर का ओव्यूम, फादर का स्पर्म मिलके बनाते हैं सिंगल जाइगोटिक सेल। वहाँ से हमारी लाइफ की शुरुआत होती है। जाइगोट इज ए टाइनी सेल। टाइनी सेल है, छोटी सेल विद न्यूक्लियस इन इट्स सेंटर। इसमें भी न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। जाइगोट इज ए टाइनी सेल विद न्यूक्लियस इन इट्स सेंटर कंटेनिंग क्रोमोसोम। जाइगोट जो एक सेल है जिसमें क्रोमोसोम है। दीज क्रोमोसोम विद ऑल जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट इन इक्वल नंबर। क्रोमोसोम दोनों ही पेरेंट्स से आए हैं इक्वल नंबर में। मतलब हमारे अंदर दोनों ही पेरेंट्स के करेक्टर हैं, मेल और फीमेल दोनों के। मम्मी मम्मी और पापा दोनों करेक्टर लेके आए हैं हम। क्रोमोसोम्स आर द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ द बॉडी। हेरिडिटरी एलिमेंट क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के थ्रू ही हमारे करेक्टर, हमारे अंदर जो करेक्टर आए हैं अपनी पीढ़ियों से, पूर्वजों से, वो क्रोमोसोम के थ्रू ही आए हैं। क्रोमोसोम क्या है? दे आर थ्रेड लाइक पेयर्ड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल। क्रोमोसोम हर एक सेल में है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे की तरह है, पेयरिंग है। At the time of conception, the organism inherit 46 क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट। इंसानों में ना 46 क्रोमोसोम है। तो जब हम एक सिंगल सेल में होते हैं तो मतलब हम 23 क्रोमोसोम मदर के होते हैं, 23 क्रोमोसोम फादर के होते हैं। मतलब दोनों से 46 नहीं लेके आएंगे ना, 46 हमारे अंदर हो गए। तो जो ट्रांसफ़र होते हैं उसमें से 23 मम्मी के और 23 क्रोमोसोम फादर की साइड से होते हैं। दोनों मिल बनाते हैं 46 क्रोमोसोम। तो इंसानों में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो मतलब हाफ माओ के, हाफ अपने डैड के। ईच ऑफ दीज क्रोमोसोम कंटेन थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। हर एक क्रोमोसोम में होते थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। जीन्स रेस्पॉन्सिबल जेनेटिक करेक्टर के लिए। द स्पर्म सेल कहाँ से आया? फादर के, फादर से आया स्पर्म सेल। डिफर फ्रॉम द एग सेल मदर से इन वन इम्पोर्टेंट रेस्पेक्ट। 23 क्रोमोसोम मदर के हैं, 23 फादर से आए हैं, मिलके हो गए हैं 46। और मदर और फादर से जो क्रोमोसोम आए हैं उनमें एक डिफरेंस है। जो 23rd क्रोमोसोम है फादर की साइड का स्पर्म सेल, इट कैन बी एक्स और इट कैन बी वाई। एक ही डिफरेंस है दोनों में। जो 23rd क्रोमोसोम है, 23rd दोनों से आए हैं। तो जो 23rd क्रोमोसोम फादर की साइड से आया है वो एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या वाई क्रोमोसोम हो सकता है। तो यही डिटरमाइन कर सकता है कि लड़की होगी कि लड़का। इफ़ द एक्स टाइप स्पर्म सेल ने फर्टिलाइज किया है एग सेल को, तो उसमें हो गई फर्टिलाइज एग हो गया एक्स एक्स। तो 23rd क्रोमोसोम हो गया फीमेल चाइल्ड। अगर फादर की साइड से 23rd क्रोमोसोम अगर एक्स आया है तो इट विल बी गर्ल चाइल्ड। अगर वाई क्रोमोसोम आया है तो इट विल बी ए बॉय। तो ये बॉय और गर्ल का जो डिफरेंस है वो फादर के क्रोमोसोम 23rd क्रोमोसोम की वजह से है। और फादर का जो 23rd क्रोमोसोम अगर अगर एक्स आया है तो वो फीमेल चाइल्ड होगी। अगर वाई आया है तो वो मेल चाइल्ड होगा। इफ़ वाई टाइप स्पर्म फर्टिलाइज द एग
तो 23rd क्रोमोसोम पेयर विल बी XY and the child will be a male. Chromosomes are composed mainly of a substance called DNA. क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म पूछ ही ली जाती है कभी कभी। आवर जीन्स आर कंपोज चीफली ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, हमारे जीन्स डीएनए के बने होते हैं। डीएनए बेसिक यूनिट होगी इसकी। In genes, every chromosome stores thousands of genetic command in the form of genes. हर एक क्रोमोसोम में क्या है? थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिक कमांड इन द फॉर्म, जीन के फॉर्म में है। जीन्स छोटे छोटा यूनिट हो गया। ये जीन्स ये जो करेक्टर दिखाते हैं कि हम लंबे हैं, छोटे हैं, पतले हैं, कैसे हैं, किस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है। दीज जीन्स डिक्टेट मच ऑफ द कोर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट। दे कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन विच रेगुलेट द बॉडी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो ये जीन्स के थ्रू ही ट्रांसफर हुए। मतलब हमारे पेरेंट्स जैसे हैं, उनके जैसे ही हम होंगे, तो ये जीन्स के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक हैं, ट्रेट्स हैं कि हम अगर हमारे पेरेंट्स लंबे तो हम लंबे हो रहे हैं, तो ये फिनोटिपिक करेक्टरिस्टिक हैं। तो जीन जो कि जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। द ट्रेट्स which can be passed on to the offspring through genetic material are called genotype। जो जीन के थ्रू हो रहे हैं ट्रांसफर हो, जीनोटाइप। ए जीन कैन एग्जिस्ट इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म। जीन्स में कभी कभी चेंज हो जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में कंडीशन ऐसी बन जाती हैं, तो जो चेंज ऑफ ए जीन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड म्यूटेशन, उसे कहेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन अकर्स साइमल्टेनियसली या स्पॉन्टेनियसली, मतलब अचानक। इन नेचर प्रोवाइड वेरिएशन इन जीनोटाइप एंड परमिट द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नई स्पीसीज कैसे बनती है? कि जीन्स में कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, तो एक नई स्पीसीज बन जाती है। फिर क्योंकि जेनेटिक करेक्टर चेंज हो गया, तो उसकी नेक्स्ट पीढ़ी में वो चेंज करेक्टर आ जाएगा। तो म्यूटेशन वो है जिसकी वजह से नई पीढ़ी बनती है। क्योंकि हम भी इंसान तो नहीं बने थे, धीरे धीरे इंसान बने हैं, तो हमारे भी चेंजेस आते चले गए हैं। तो जो जीन्स में चेंज आएगा उसकी वजह से नई स्पीसीज बन जाती हैं, पर उसमें लगता है बहुत टाइम।